दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस रिपोर्ट में हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके 2-3 घंटे के बाद एक रिपोर्ट आएगी जिसमें हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे। अभी जो सूटकेस में लाश मिली थी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर, उसका भी खुलासा हो चुका है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कुएं में लड़की के कुछ लाश के टुकड़े मिले थे, सरकटी लाश मिली थी, उसका भी खुलासा हो चुका है। और आरोपी कौन है और क्या मामला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। 2-3 घंटे के बाद आपके पास वीडियो आ जाएगा। फिलहाल अभी इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया में ज़बरदस्त भूकंप आया है, बहुत ही ज़्यादा भयानक भूकंप। और इस भूकंप में अब तक तकरीबन 162 लोगों की जान जा चुकी है। हज़ारों लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये भूकंप जो है वो इंडोनेशिया के सियाजुर के इलाके में आया है। सियाजुर इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर इस्लामिक मदरसे और इस्लामिक स्कूल हैं। ज़बरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप बहुत तेज़ आया जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गईं और 162 लोगों की मौत हो गई। पहला झटका आने के बाद तकरीबन 25 झटके और आए। लोगों में दहशत का माहौल था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, कैसे घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल 162 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय शख्स कामिल ने बताया कि इस्लामिक स्कूलों में और मदरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस्लामिक स्कूलों की छुट्टी हुई थी, उसके बाद बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे। उसी वक्त ये भूकंप आया जिसमें बच्चों समेत 162 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 27 करोड़ है और यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, ये सब आम घटनाएं हैं। जब भी भूकंप आता है इंडोनेशिया के अंदर तो बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। इस भूकंप ने भी तबाही मचा दी है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि बिल्डिंगें वगैरह गिरी हैं तो उसके नीचे मलबे में लोग दबे हुए भी हैं। फिलहाल अब चलते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की ने सीरिया और ईरान के कुर्दिश इलाके में एयर स्ट्राइक की है जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की और सीरिया में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तुर्की ने ये एयर स्ट्राइक इसलिए की है, हमले इसलिए किए सीरिया और ईरान के कुछ इलाकों में, क्योंकि उत्तरी सीरिया से अज्ञात जगह से एक रॉकेट तुर्की की सीमा में आकर गिरा जिसमें उसके कई बड़े अधिकारी घायल हो गए। जिसके जवाब में तुर्की ने सीरिया और ईरान के कुर्दिश इलाके में एयर स्ट्राइक की, हमले किए जिसमें 31 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कुर्दिश इलाका ये वो है जहां पर बहुत सारे कुर्द रहते हैं। एक कुर्द जाति है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईरान में भी है, सीरिया में भी है और तुर्की में भी है कुर्द जाति। ये कुर्द जाति वही है जिसकी महिलाएं इस वक्त ईरान की सड़कों पर निकलकर हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कुर्द महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती। ईरान के अंदर ये जो पंगा चल रहा है इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इन्हीं कुर्द लोगों का है। ये लोग एक अलग देश चाहते हैं। ईरान, तुर्की, सीरिया और आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर जितने भी कुर्द लोग रहते हैं, ये लोग एक अलग देश चाहते हैं। इनका कहना है कि हम इस्लामिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जिस तरीके से हिजाब ढकना कंपलसरी कर दिया है, इन सारे रूल्स को ये पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये एक अलग देश चाहते हैं। तो उसी कुर्दिश इलाके में तुर्की ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 31 लोग मारे गए। तो ये सब बवाल वहां पर चलता रहता है। आज पूरी दुनिया में इस्लामिक देश हैं तो बहुत, लेकिन ये इकट्ठे इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। जब बंदा आपस में ही लड़ता रहेगा तो फिर वो मजबूत कैसे हो पाएगा। सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, सिर्फ नाम की ये इस्लामिक कंट्रियां हैं। फिलहाल मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए, इसलिए जब तक भी जियो अच्छे काम करते रहो, फिर चाहे मौत कैसे भी आ जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।